There are some news channels who want me and mine or जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब। देखो गौरव भाटी कितना गंदा। दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि चैप्टर 1 के अंदर कैसे पूजा अपनी इंग्लिश को फेक करती है ताकि वो सिंपैथी ले सके। कैसे उसने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू से पहले एक किताब लिख दी थी और ऐसा फेक करती है कि मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। कैसे वो अपने वर्नेबल होने को परफॉर्म करने लगी और कैसे एक ऑथेंटिक सा दिखने वाला ट्रेंड आगे चल के अपने आप को मैन्युफैक्चर करने लगा और कैसे वो गरीब बेबस बेचारी बन के रहना चाहती है ताकि वो रेलेवेंट रह सके। अब आगे तो पूजा की कहानी शुरू होती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट से, जिसको देख के इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ने बोला कि परफेक्ट। probably wondering why I am talking in English. क्यों ऐसा क्या था उस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर? उसके अंदर पूजा बोलती है कि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और मैं इंग्लिश इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरे पड़ोसियों को पता ना लग जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ, When my English is too bad. And there's a reason behind it. वरना वो लोग मेरी कंप्लेन कर देंगे और मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। There are 90% people who don't understand English. अब ये पोस्ट ना सिर्फ हमारे देश में ही नहीं इंटरनेशनली भी फट गई। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये एक औरत है जो कि गांव में रहती है, इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रही है, ऑपरेस्ड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिंपैथी भी नहीं मांग रही है। तो ये सब देख के ना कोई भी आम इंसान इसके साथ सिंपैथाइज करेगा। और इंटरनेशनली क्यों फट गई? क्योंकि पहली बात तो ये सारे लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स है, ऐसी स्टोरीज यहाँ पे एम्पलीफाई होती है। क्योंकि वेस्ट की तो ये सारी कोर वैल्यूज हो गई ना, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू ये, फ्रीडम टू वो, तो उन सब के साथ ये चीज अलाइन करती है। और दूसरा हो गया इनका वही कॉलोनियल गेज, वो ग्लोबल साउथ वुमेन ऑपरेस्ड है क्योंकि बेचारी की जिंदगी में पेट्रियार्की है प्लस पॉवर्टी भी है, जो कि सही बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्ट वायरल क्यों गई। और वेस्ट की औरतों ने जब पूजा को देखा या फिर ऐसा वो कुछ भी देखती हैं तो उन्हें ना एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है अपनी जिंदगियों में और पूजा की जिंदगी में। मैं तो देखो यहाँ कितने भी लॉन्डो के साथ सो सकती हूँ लेकिन पूजा के पास तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया मैंने। ऑल इन ऑल एक अच्छी कहानी बेच दी पूजा ने, तो पूरी दुनिया ने इसको सपोर्ट कर दिया। 1.4 मिलियन तो सिर्फ लाइक्स हैं उस पोस्ट के ऊपर, इमेजिन करो। और वायरल होने के बाद पूजा ने इसी चीज को एक टेम्पलेट बना दिया, सेम चीजों को डॉक्यूमेंट करने लगी और अपनी जो वल्नरेबिलिटी है उसकी एक्टिंग करने लगी, उसे परफॉर्म करने लगी। Not because it's about money or it's about fame or anything. यानी कि जैसे सलील जामदार करता था ना, पूजा भी बिल्कुल वैसा ही करने लगी। अरे अरे पेट्रियार्की आ गई, मुझे बचा लो, मैं तो गई। No one would believe me if I say. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेन पॉइंट की दिक्कत है क्या। पूजा ऐसे एक्ट करती है कि उसे ए और एन का डिफरेंस भी नहीं पता, उसकी इंग्लिश तो बहुत ही बुरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिस्कस करती है वर्ल्ड सिनेमा, ऐसी ऐसी पिक्चर है जो तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। और सिर्फ वर्ल्ड सिनेमा देखने की बात नहीं है, वो तो कोई भी देख लेगा, लेकिन बात है आर्टिकुलेशन की, कैसे वो आर्टिकुलेट करती है अपने रिव्यूज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं किसी गवार बंदे को कोई आर्ट दिखाऊं तो वो यही तो बोल पाएगा कि हाँ अच्छी है या फिर बुरी है। यानी कि तुम्हें आर्ट समझने के लिए भी एक वोकैबुलरी चाहिए। इंग्लिश वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वोकैबुलरी से मैं कहना चाह रहा हूँ वो जो लग्जरी टाइम है मेरे पास, खाली टाइम बहुत ज्यादा, मी टाइम है मेरे पास, उसी के अंदर तो तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन ये सारी पिक्चरें देखोगे, इनसे शुरू थोड़ी कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी के मम्मी पापा को 3-4 महीने हुए इंग्लिश सीखते हुए, ठीक है, और मान लो उन लोगों ने 3-4 महीने के अंदर इंग्लिश सीख भी ली, लेकिन वो आर्ट को समझना थोड़ी सीख जाएंगे। वापस से बात घूम के आ जाती है एक्सपोजर पे, तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। और इतनी वाइड वैरायटी की पिक्चर है, ह्यूमन लोनलीनेस ऐसी पिक्चर देख रही है और इसको ए और एन का फर्क नहीं पता होगा। वहां भाई मान लिया, अब इसके फैंस में से कोई बोलेगा अरे पर वो सिनेफाइल भी तो हो सकती है ना। हाँ भाई चलो मान लिया, इंग्लिश सीखने से पहले वो सिनेफाइल थी, बिल्कुल मान लिया मैंने, लेकिन अब तुम इस चीज को कैसे डिफेंड करोगे? पहले एक वीडियो देखो। When I see myself on media, I connect myself with Ranu Mondol and the man who sang Kacha Badam and the girl from Kumbh Mela because I think I belong to the same category. But when the message see someone doing something ordinary but uncommon for the privileged class, it becomes extraordinary. तुम्हें पता है ये इंटरनेट ट्रेंड्स के बारे में बात कर रही है, कौन सा ट्रेंड कब रुक जाता है, कब चलने लगता है, उसके बाद कैसे इररेलेवेंट हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है। ये इंटरनेट की ना आखिरी नॉलेज होती है, इसके लिए तुम्हें इंटरनेट पे बहुत लंबे टाइम से रहना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें व्यूज आ जाएंगे, एंगेजमेंट आ जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस ना सबसे लास्ट में आती है इंटरनेट पे। और तुम मेरे से कह रहे हो कि ये 3 महीने पहले इंटरनेट पे आई है और ये बता पा रही है कि मैं कौन सी ट्रेंड की कैटेगरी में आती हूँ और कौन सा ट्रेंड कैसे चलता है और कैसे इररेलेवेंट हो जाता है। पर मैं इतनी बुद्धिमान भी हूँ कि मैं ए और एन में फर्क नहीं बता पा रही। पूजा की जब पहली वीडियो फटी थी ना, इसको समझ आ गया था कि सिंपैथी मांगो, सिंपैथाइज करने वाले भरे बैठे हैं। अब बात करते हैं पूजा के हस्बैंड की। मेरे को पता है ये बिल्कुल स्पिल टाइप वीडियो लग रही है, लेकिन देखते रहो। अब देखना पूजा कैसे इंटरनेट पे कन्वीनियंटली अपना स्टांस बदलती रहती है अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में। एक तरफ ये दिखाने से व्यूज के देखो मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए कुकिंग भी करता है, मैं तो कितनी खुश रहती हूँ वगैरह वगैरह, और दूसरी साइड मैं तो अपनी शादी पे इतना परेशान थी, मेरे को तो फोर्स किया गया था, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। एक में सिंपैथी ले ली, दूसरे में कितना होलसम। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि अरे यार इंसान के इमोशंस बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर तुम्हारा हस्बैंड सपोर्टिव हो सकता है, 24 घंटे इसका पति ना किचन में ही रहता है, कढ़ाई में कुछ ना कुछ पकवान लेके बेचारा बना ही रहा होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका पति कोई विक्टिम है, ये दोनों के दोनों ही बहुत चंट है। और ये बोलती भी है कि कितना सपोर्टिव पति है मेरा, मेरे लिए किताबें लाके देता है ये और वो। अब देखना भाई, ये वीडियो ना मैं लिख के दे सकता हूँ, इन्होंने स्क्रिप्टेड करी है।
something like that. We are not. इसने पहले ही समझा दिया होगा कि तुम वहाँ पानी भरने आ जाना, मैं यहाँ बंद कर दूंगी। लोगों को लगेगा पेट्रियार्की ने अटैक कर दिया, सिंपैथी मिल जाएगी। भाई उस बेचारे पति से वीडियो बनवा लो, खाना बनवा लो, उसे नेगेटिव फ्रेम कर दो, पॉजिटिव फ्रेम कर दो, कुछ भी करवा लेगा वो। इंटरनेट पे एक लड़की कुछ रिलेशनशिप काउंसलिंग वगैरह की वीडियोस बनाती थी। उसने बोलता है जेंडर वॉर सब कुछ बेकार है। तो भाई वो वीडियो देख के पूजा जी को लग गई मिर्ची। पूजा जी ने उस लड़की को डिस कर दिया। I am launching my first free guide on attracting a peaceful partner. कि ये देखो ये लड़की तो पेड कोर्स बेच रही है, लेकिन मेरा परिवार देखो, मेरा परिवार तो कितना खुशहाल है। और जब सिंपैथी लेनी होती है कि मैं तो बहुत फोर्स करी गई थी, मैं तो बहुत ही ये तो भग जाना चाहती हूँ इस पेट्रियार्की से, ये पता है अजीब है बहुत। जब खुशहाल बनना होता है खुशहाल बन जाती है, और जब विक्टिम बनना होता है विक्टिम बन जाती है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक कंटेंट क्रिएटर है, ये दिमाग लगा के वीडियोस डालती है। तो बेवकूफ थोड़ा कम बनना। और ऐसा बोलते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसने इतनी कहानियां सुना दी हैं कि उसमें से एक कहानी बनानी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बोलती है कि मैं पॉडकास्ट वगैरह पे नहीं I जाऊंगी। have said this earlier also that I don't want to go to any podcast or any TV show or anything. क्योंकि फिर तुम्हें एक स्टोरी सुनानी पड़ जाएगी और उसको लोग खरीदेंगे नहीं। और मेरे को याद है चैप्टर 1 में प्रीटी प्रोजेक्ट ने बहुत लड़ाई करी थी कमेंट सेक्शन के अंदर सच्चाई के लिए। तो प्रीटी प्रोजेक्ट जीतती है लड़की ऑफ द ईयर का अवार्ड, और उसके सामने जो लड़की लड़ाई लड़ रही थी उसे मिलता है ठेंगा। तो इस लड़की का सम्मान होना चाहिए। शाउट आउट टू प्रीटी प्रोजेक्ट, हर किसी को इसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। देखो गौरव भाटी कितना गंदा आदमी।